नमस्कार, मैं हूं अनन्या तिवारी। इंडिया वॉइस में आपका स्वागत है। आज हम आपको इंडिया वॉइस की पड़ताल दिखाने जा रहे हैं, जिसमें आपकी परेशानी का सबब बन चुके ऑटो चालकों की गुंडागर्दी और ट्रैफिक पुलिस की निष्क्रियता के हर उस पहलू को दिखाएंगे जिसमें आपको नोएडा जाम और परेशानी से 2 से 4 होना पड़ता है। तो क्या है नोएडा में ट्रैफिक का असली हाल? पेश है हमारे संवाददाता विवेक यादव की खास रिपोर्ट। ऑफिस अगर आप जल्दी जाने की सोच रहे हैं तो कृपया ध्यान दें। आज इंडिया वॉइस की टीम आपको दिखाएगी कि कौन कौन सी आखिर वजह है जिस कारण आप ऑफिस लेट पहुंचते हैं और कभी कभी आपको अपने बॉस के द्वारा फटकार भी सुननी पड़ती है। इसी पड़ताल पर आज इंडिया वॉइस निकला है। दिल्ली और गाजियाबाद से आने वाले हज़ारों ऐसे ऑटो हैं जो वहाँ से आने वाले लोगों को सुविधाएं मुहैया कराते हैं, लेकिन वही ऑटो वाले उनके लिए सब परेशानी का सबब बनते हैं। इसी की पड़ताल करने के लिए आज इंडिया वॉइस की टीम निकली है। कई चौराहों पर जहाँ से लेगी जायजा आखिर ऑटो वाले कैसे लिए परेशानी का सबब बनते हैं सवारियों के लिए। इस टाइम हम खड़े हैं 62 के चौराहे पर, जहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूँगा 2 रोडें आई हुई हैं। एक जो आई है गाजियाबाद से, तो हमारे एक पीछे रोड आ रही है दिल्ली से, जहाँ हज़ारों की तादाद में लोग सुबह ऑफिस के लिए निकलते हैं, बच्चे स्कूल के लिए निकलते हैं। यहीं से भीड़ लगातार ऑटो की आपको देख रही होगी, लगातार ऑटो ड्राइवर जो जाम लगाए हुए हैं। तो ठीक मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मेरे सामने ठीक आए गाजियाबाद से एक रोड आ रही है, जहाँ गाजियाबाद से लोग नोएडा में एंट्री करने के लिए आते हैं। कि 62 के चौराहे से ही इन लोग घुसते हैं और लगातार यहाँ एंट्री करने के बाद यहाँ 62 के चौराहे पे लगातार उनको ऑटो वालों से मिलना पड़ता है, जो लगातार उनकी परेशानी का सबब बनते हैं। ऑटो ड्राइवर उनको साइड नहीं देते हैं। किसी को ऑफिस जाने की जल्दी होती है तो किसी को स्कूल जाने की जल्दी हो, भले ही एम्बुलेंस क्यों ना मॉर्निंग में जाना हो, उसको सुबह जल्दी निकलना हो, लेकिन ऑटो ड्राइवर जो उनको जरा सी भी छूट नहीं देते हैं, जरा सी भी उनको साइड नहीं देते हैं। तो यहीं से नोएडा के एंट्री गेट से ही उनकी शुरू हो जाती है परेशानी का सबब। नहीं ऑटो वाले को ऐसे क्यों लगेगा? ऑटो वालों को आज तक स्टैंड ही नहीं दिया, तो ऑटो वाले तो जहाँ मर्जी खड़ी करेंगे गाड़ी। ऐसी कोई बात नहीं है भाई, जब ऑटो वालों को स्टैंड मिलेगा ऑटो वाले स्टैंड में लगाएंगे गाड़ी। ऑटो वालों को आज तक स्टैंड ही नहीं दिया। गवर्नमेंट टैक्स पूरा लेती है, स्टैंड भी तो देना चाहिए कम से कम। जाम के मामले में जहां ज्यादातर ऑटो वाले स्टैंड न होने की बात करते रहे, तो दूसरे ने बड़े ऑटो वालों पर जाम का ठीकरा फोड़ा। तो वहीं तीसरे ने पुलिस की अवैध वसूली को इसकी वजह बताया। हमारे छोटे ऑटो वाले जो जाम नहीं लगाते, बड़े वाले लगाते हैं। ठीक है, छोटे वाले नहीं ऑटो वालों की वजह से नहीं लगता जाम। तो ये नोएडा वाले जो पैसा वसूली करते हैं, गाड़ी रोक कर नहीं है, इसलिए जाम लगता है। नहीं तो जाम लगने का कोई कारण नहीं है। तो पुलिस वाले क्या आप लोगों से वसूली करते हैं? पंचर कर देते हैं गाड़ियों में, डंडा मारते हैं, गाड़ी का डेंट डाल देते हैं। नहीं तो वसूली किस हिसाब से? डेली के हिसाब से होती है? नहीं, डेली के हिसाब से नहीं, जो मिल जाए उससे 150 रुपये ले लेते हैं। ऐसे वसूली नहीं करते, महीने के हिसाब से ऐसा नहीं करते। अच्छा, नहीं तो वसूली किस लेते, किस बात के पैसे? गाड़ी रोक लेते हैं, परमिट दिखाओ, ये दिखाओ, परमिट होगा जब भी लोग तेरे पे वर्दी नहीं है, जूते नहीं है, ये नहीं है, 100-200 रुपये ऐसे ले लेते हैं, छोड़ देते हैं। अच्छा, इसी कारण जाम लगता है? हाँ, इसी कारण जाम लगता है, बस जाम नहीं लगता। इस ट्रैफिक जाम से रोजाना जूझने वाले लोगों से जानना चाहा तो उनका दर्द भी आप सुन लीजिए। जाम तो वैसे रोज ही लगा रहता है यहाँ पे, और इसका कारण भी बहुत है, क्योंकि ऑटो वाले मतलब पुलिस वाले जो करते ऑटो वाले खुद से बहुत ज़्यादा ये करते हैं। एक तो रूल तोड़ के मतलब कोई ट्रैफिक का कुछ देखते नहीं है, कहीं भी घुस जाते हैं, और इसी वजह से जाम कुछ ज़्यादा लग जाता है। बहुत ज़्यादा कि इतना ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा कि मैं लेट हो जाता हूँ। हमारे जो सर हैं, लोग हैं ऑफिस में, मैनेजर वगैरह, वो डांटते हैं कि इतना लेट क्यों होते हैं, बट क्या करें, वो नहीं समझ पाते हैं कि यहाँ पे इतना जाम जूम है और पब्लिक को इतनी परेशानी होती है कि ट्रैफिक के मारे किसी के हाथ पैरों में लग रहे हैं या कुछ भी हो रहा हो, कोई किसी का मतलब ही नहीं है। सरकार पता नहीं कुछ कर ही नहीं रहे। यहाँ की यूपी से आने वाले कोई यहाँ के ट्रैफिक संभालने वाला कुछ भी नहीं है। यहाँ पर कोई आगे पीछे करने वाला भी कोई नहीं है। ऑटो चालकों के बहाने और जनता की परेशानी के बाद हमने जानना चाहा कि 62 चौकी में तैनात पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, तो नजारा हैरान करने वाला था। इस टाइम हम खड़े हैं 62 स्ट्रीट चौकी पर, जो चौकी का नाम है पुलिस चौकी मॉडल टाउन पे, और वहाँ पर हमने जायजा लिया। आखिर हमने देखा कि जो पुलिस के जवान हैं जब चौराहों पे मुस्तैद नहीं है तो आखिर वो हैं तो हैं। फिर हमने सोचा क्यों ना एक बार पुलिस चौकी का भी जायजा लिया जाए। चलिए पुलिस चौकी के अंदर एंट्री करते हैं और देखते हैं पुलिस वाले क्या कर रहे हैं। ये देख,
ये स्थिति है 62 चौराहे पे बनी पुलिस चौकी की। पुलिस चौकी के नाम पर सिर्फ दिखावा है, टेबल पड़ी है लेकिन वहाँ कोई नहीं, कुर्सी का अता पता नहीं, पुलिस वाले कहाँ पे हैं, पंखे का कोई अता पता नहीं, लाइट का कोई अता पता नहीं। तो ये स्थिति है 62 स्थित बनी चौकी की, जो आप ही देख सकते हैं साफ तौर पर। यहाँ पे पुलिस वालों जवान तो छोड़िए, चौकी के नाम पर टूटे शीशे पड़े हुए हैं, कुछ भी नहीं, चौकी के नाम पर सिर्फ दिखावा है। तो आखिर पुलिस वाले ये आखिर हैं तो हैं कहाँ? ना चौराहे पे भी पुलिस नहीं और पुलिस चौकी में भी पुलिस नहीं। हाले चौकी देखने के बाद इंडिया वॉइस की टीम नोएडा में बाकी चौराहों पर ट्रैफिक के हालात और ऑटो वालों की दादागिरी देखने निकली। अभी तो आपने सिर्फ नोएडा की एंट्री देखी, अब हम आपको दिखाएंगे कि आखिर ये ऑटो वाले कैसे पूरे रास्ते पर परेशानी का सबब बनते हैं। टीम जैसे ही आगे बढ़ी तो ऑटो वालों की दादागिरी का नजारा देखने को मिला। पूरी सड़क पर सिर्फ और सिर्फ ऑटो वालों का कब्जा। पीछे से आने वाले ट्रैफिक की परवाह किए बिना कहीं भी ऑटो रोक लेते हैं, जैसे ये ऑटो लेन हो। यहाँ आपको बता दें कि 62 टी पॉइंट से ममूरा चौक तक 6 लेन सड़क है, लेकिन ऑटो वाले इसका एहसास ही नहीं होने देते। ओवरलोड सवारी इन सिस्टम का मजाक उड़ाते हैं। ये ऑटो गैंग सड़कों पर दादागिरी करती है। जैसा कि आपको इन तस्वीरों में दिख रहा है, ऑटो वालों का ये तरीका कई बार लोगों के लिए जानलेवा भी बना है और कई लोग गंभीर रूप से चोटिल भी हुए हैं। साथ ही वाहनों के टकराने का सिलसिला तो लगातार ही जारी रहता है। हम 62 से सिर्फ अभी 2 किलोमीटर की दूरी ही चल पाए, यानी ममूरा चौक तक पहुंच पाए। और ममूरा चौक तक पहुंचने में मैं आपको बताना चाहूँगा, मुझे यहाँ तक पहुँचने में 15 मिनट का करीब समय लग गया। तो ये चौड़ी सड़कें होने के बाद भी ऑटो वाले बिल्कुल भी आपको चौड़ी सड़क होने का एहसास नहीं दिलाते, क्योंकि लगातार ये पूरी सड़क पर जाम करते हुए चलते हैं। यह हाल किसी ऑटो स्टैंड नहीं बल्कि व्यस्त चौराहे ममूरा का है, जहां कोई पुलिस वाला दिखाई नहीं दिया। सिर्फ दबंग ऑटो वाले अपनी मनमर्जी से ऑटो को चलाते नजर आए। किसी ने टेढ़ा ऑटो खड़ा किया है तो कोई खुलेआम रेड लाइट को जम करता नजर आ रहा है। कोई सवारी भरने की जल्दी में ट्रैफिक नियम को ताक पर रख रहा है। इन ऑटो गैंग से लोग परेशान हैं, लेकिन यहाँ भी ऑटो वालों पर अंकुश लगाने वाला कोई नहीं है। अभी हमने आपको 62 की पुलिस चौकी का हाल दिखाया था, वहाँ पे कैसे चौकी बनी पड़ी है। चौकी के नाम पर अंदर कोई नहीं था, टूटी चेयर और मेज टूटा सब वहाँ पे पड़ा हुआ था, टूटे फूटे। उसके बाद जब हम 2 किलोमीटर की दूरी पर पहुँचे ममूरा चौक पर, तो ममूरा पुलिस चेक पोस्ट पर देखा कि मैंने आखिर क्या जायजा है वहाँ का। जायजा लेने के बाद वहाँ पर पुलिस चेक पोस्ट पर सिर्फ ताला पड़ा हुआ था और पुलिस चेक पोस्ट के पास कोई भी एक भी पुलिस का जवान नज़र नहीं आ रहा था। ये है हाल ममूरा। चेकपोस्ट का हाल देखने के बाद हम ट्रैफिक पुलिस वालों को ढूंढने लगे। दूर खड़े हेड कांस्टेबल साहब दिखाई दिए, वो भी लाचार नजर आए। नहीं, ये क्या नाम जाम लगाते हैं, बीच में खड़ा करते हैं, जाम लगाते हैं, इसमें उनको भगाना पड़ता है, डराना पड़ता है भाई। वहाँ किसी भी तरीके की वसूली नहीं की? नो वसूली तो क्या नाम है टेम्पो तो मतलब ही नहीं है। ये खुद हटते ही नहीं है, जाम लगाते हैं। नहीं, ऑटो वालों का तो कहना है कभी वर्दी के नाम पे, कभी आरसी के नाम पे, कभी लाइसेंस के नाम पे पुलिस लगातार 150 उनसे डेली लेती रहती है। नहीं, ये तो क्या नाम है, अगर झूठ है ये तो हमारा क्या नाम है चलता रहता है, अभियान चलता रहता है, बिना परमिट के हैं, बिना लाइसेंस के हैं। दिन भर तेज रफ्तार से दौड़ते नोएडा ट्रैफिक के बीच यहाँ आने वाले लोगों को इन ऑटो वालों की गुंडाई का एहसास न भी होता हो, लेकिन शाम होते ही फिर उसी हाल में लौट आते जो सुबह मुख्य चौराहे पर बने रहते हैं। इसलिए इंडिया वॉइस की टीम ने शाम को भी नोएडा के व्यस्ततम चौराहों का जायजा लेने का मन बनाया। इस टाइम हम मौजूद हैं लेबर चौक पर। सुबह से शाम तक वही जाम की स्थिति बनी हुई। लोग थक हार कर शाम को अपने घर जल्दी जाने की कोशिश में है, लेकिन जाम है जो खुलने का नाम नहीं लेता है। लोग सोचते हैं कि शाम को थक कर जल्दी से अपने घर पहुंचेंगे, लेकिन इस टाइम लेबर चौक पर वही जाम की स्थिति बनी हुई है जो सुबह अन्य चौराहों पर बनी हुई थी। लोग सोचने को मजबूर हैं एक बार आखिर इस जाम से निजात मिलेगा तो मिलेगा कैसे। लोग लगातार एक के बाद एक जो भी गाड़ियां हैं बनी हुई हैं, ऑटो वाले हैं जो जाम को खोलना ही नहीं चाहते हैं, गाड़ियों को साइड देना ही नहीं चाहते। ऐसे में लगातार लोग रोज अपने ऑफिस से घर देर से ही शाम को पहुंचते हैं। यहाँ भी जब लोगों से बात की तो ऑटो गैंग की मनमानी का दर्द लोगों की जुबान पर आ गया। आम दिन तो इतना जाम होता है कि 2 किलोमीटर आने में मुझे 1 घंटा लग जाता है। ये ऑटो वाले की वजह से बहुत ज़्यादा ये जाम फेस करता हूँ डेली, मॉर्निंग टू इवनिंग डेली। लेबर चौक के बाद इंडिया वॉइस ने रुख किया मेट्रो स्टेशन सिटी सेंटर का।
इस टाइम मौजूद है नोएडा सिटी सेंटर के मेट्रो स्टेशन के नीचे। यही मेट्रो स्टेशन हैं जहां लोगों का आना जाना शुरू है और वहीं हमारे सामने ऑटो स्टैंड बना हुआ है जहां पर ऑटो वाले जो भी सवारी हैं उनको शिकार बनाने के लिए लगातार यहां पे खड़े हुए हैं। जो भी सवारी आती है एक ऑटो वाला और 4-5 उसको घेर लेते हैं, एक सवारी को 4-5 ऑटो वाले घेर लेते हैं और जिसके बाद उस सवारी को खींचातानी करते हैं, अपने ऑटो में बैठाने का लगातार प्रयास करते हैं। एक सवारी को बैठाने के लिए एक साथ 4-4 ऑटो वाले खींच लेते हैं, जिसको कई बार सवारियों को चोटें भी आ जाती है और उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ से अक्सर ऑटो गैंग की हरकतों की शिकायत पुलिस के पास जाती तो है कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। शायद इसलिए इस पुलिस की गाड़ी को भी साइड देने को ऑटो चालक तैयार नहीं है। एक पुलिसकर्मी गाड़ी से उतरा तो जगह मिल गई, लेकिन पुलिस की गाड़ी जाते ही ऑटो वालों की एक बार फिर मनमर्जी शुरू हो गई। यहाँ कैमरे में महिला से ज्यादा पैसे वसूलने को लेकर बहस और कहीं भी ऑटो खड़ा कर ओवरलोड ऑटो करने जैसे नजारे कैद हुए। लेकिन जैसे उन्हें अंदाजा हुआ कि कैमरा उनकी महिलाओं के साथ बदसलूकी को कैद कर रहा है, वैसे ही दबंग ऑटो चालक भागते नजर आए। ऑफिस से थके लोग यहाँ से घर जल्दी पहुँचना चाहते हैं, जिसके चलते उन्हें ये सब सहना ही पड़ता है। ऐसे परेशान लोगों से हमने बात भी की। बहुत समस्याएं हैं। जैसे ही हम नीचे उतरते हैं सबके सब एक तरीके से हमला कर देते हैं सारे के सारे और भीड़ जमा कर लेते हैं। ट्रैफिक जाम हो जाता है, एक इस तरफ खींचता है, दूसरा दूसरी तरफ खींचता है और वो इस तरीके से झुंड बना के खड़े हुए होते हैं कि बहुत परेशानी होती है उसको लेकर। हाँ बिल्कुल, चोट भी लग जाती है, कई दफ़े हैरेस भी लगता है, हैरेसमेंट सा भी लगता है कि फील्ड क्या दफ के प्रेशराइज किया आप नहीं करोगे तो मतलब आपको पकड़ के गिरा ही देंगे। ऑटो में बैठना मजबूरी है क्योंकि घर तो जाना ही है, लेकिन दिन भर की जद्दोजहद के बाद ये सफर सुहाना होता तो सुबह आने का फसाना ही कुछ और होता। इंडिया वॉइस की टीम ने नोएडा के अलग अलग चौराहों का सबका जायजा लिया। नोएडा पुलिस भले ही आपकी सेवा में तत्पर का नारा देती नजर आती हो, लेकिन पूरे नोएडा में कहीं भी तत्पर नजर नहीं आती है। ऐसे में लोगों को कैसे जाम से राहत मिलेगी, इसका जवाब किसी के पास भी नहीं है। अभी आपने ऑटो चालकों की दबंगई की रिपोर्ट देखी। इस पर हमारे संवाददाता विवेक यादव ने बात की ऑटो चालक यूनियन के अध्यक्ष ओम प्रकाश चौधरी से। में लगातार लग रहा ऑटो को लेकर, जाम को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए ऑटो यूनियन के अध्यक्ष ओम प्रकाश जी मौजूद हैं। आखिर उन्हीं से जानते हैं ऑटो वाले लगातार जो जाम लगा रहे हैं उस पर किस तरीके से अंकुश लगाया जा सकता। सर, लगातार नोएडा में जो है जाम की स्थिति बिगड़ती जा रही है। ऑटो वाले हैं जो बीच चौराहे में ऑटो को खड़ा कर देते हैं, जिसकी वजह से लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है। यहाँ की ट्रैफिक पुलिस और पुलिस कोई सहयोग नहीं करती है, कोई सही ढंग से ड्यूटी नहीं देती है और असल मेन कारण ये है कि यहाँ की पुलिस व्यवस्था अगर सही ढंग से देखे तो बिल्कुल भी जाम नहीं लगेगा रोड पे। तो इसको लेकर कभी आपने आला अधिकारियों को, एसपी ट्रैफिक वगैरह से कभी ऐसा कुछ बातचीत की? हाँ, हमने बात की, एसपी ट्रैफिक से भी बात की थी और टीआई साहब से भी बात की थी और उसके बाद में हमने एक अभियान चलाया था। भाई जो ऑटो में यहाँ सिटी सेंटर पे जाम लगता है, यहाँ पे हमारी यूनियन कम से कम 22-24 दिन खड़ी रही थी वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे एक भी ट्रैफिक पुलिस का आला अधिकारी ना वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस जाके खड़ी हुई और उसके बाद वो व्यवस्था वहाँ पर ख़राब होगी। ये ऑटो वाले हैं जो एक साथ सवारियों को, एक ऑटो में एक साथ 10-10 सवारियों को भर के चलते हैं, साथ में अश्लील गाने चलाते हुए चलते हैं, तो उस पर किस तरीके से लगाम लगाएं? इसके लिए हमने अभी 1 साल पहले अभियान चलाया था। सारे जो आगे पीछे के जाल थे वो हटवाए थे, ड्राइवर के बराबर में सीट थी वो हटवाई थी और पूरे शहर में ट्रैफिक जो स्मूथ हो गया था बिल्कुल। लेकिन बाद में ट्रैफिक पुलिस ने नहीं चाहा अगर भाई ये हटने चाहिए और फिर दोबारा कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद जो सबके फिर जाल लग गए, फिर जाम लगना चालू हो गया। तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे ओम प्रकाश जी, जो ऑटो यूनियन के अध्यक्ष। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर पुलिस उनका सहयोग करेगी तो इस तरीके का जाम नहीं लगेगा। अगर पुलिस अवैध वसूली पर रोक लगाती है तो जाम की स्थिति साफ तौर पर सुधरेगी। नोएडा से अभिषेक के साथ मैं विवेक यादव, इंडिया वॉइस। तो वहीं नोएडा में बढ़ते जाम की समस्या पर एसपी ट्रैफिक संजय यादव से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विवेक यादव ने। नोएडा ट्रैफिक की स्थिति जानने के लिए हमारे साथ बात करने के लिए नोएडा ट्रैफिक एसपी संजय सिंह मौजूद हैं। उन्हीं से जानेंगे आखिर ट्रैफिक व्यवस्था नोएडा की कैसे और कैसे सुधरेगी। सर, लगातार जो नोएडा की ट्रैफिक व्यवस्था ऑटो वालों की वजह से लगातार बिगड़ती जा रही। चौराहों पे ऑटो वाले हैं जो टेढ़े मेढ़े ऑटो खड़े करते हैं, जिसको लेकर लगातार मॉर्निंग हो या शाम को लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है। देखिए, ऑटो वाले जो हैं ये जाम का एक फैक्टर हैं, ये बात सही है। इनकी वजह से
कई बार कंजेशन पॉइंट्स जहाँ नहीं होते हैं वहाँ भी क्रिएट हो जाते हैं। और इनसे निपटने के लिए हमारी दो तरफा स्ट्रेटजी रहती है कि एक तरफ तो इनको ट्रेनिंग दी जाए, इनको बराबर इस बात का एहसास कराया जाए, समझा करके वर्कशॉप्स करके, जैसे अभी पीछे आरटीओ साहब के विभाग ने किया था, तो उनको समझा करके बता करके कि जो सवारियां उनको किसी पर्टिकुलर स्पॉट से मिलनी हैं वो उतनी ही सवारियां तकरीबन रोज़ आती हैं और उतने ही ऑटो ड्राइवर वहां पर सवारी उठाते हैं। सर लगातार जो ट्रैफिक की व्यवस्था बिगड़ती है वो मॉर्निंग में 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच बिगड़ती है। उसके बाद जो शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच ही ज़्यादा रस होता है, क्योंकि ऑफिस टाइमिंग 6 से 8 बजे के बीच ऑफिस से लोग छूटते हैं। मॉर्निंग में 8 से 10 बजे के बीच में ही लोग ऑफिस जाते हैं। उस बीच ही अगर ट्रैफिक व्यवस्था अगर ठीक की जाए तो हो सकता है कि जाम ना लगे। देखिए, पीक आवर्स तो हमेशा से ही जो है वो पीक आवर्स का मतलब ही है कि इस समय भीड़ होगी। ऑफिस गोअर्स जो हैं वो उनके ऑफिस जाने की वजह से और ऑफिस से वापस आते समय भीड़ हो जाती है। मगर जब से हम लोगों ने इस विशेष करके जो है टीम बना करके और अभियान चला करके इसको हम लोगों ने सॉल्व किया इस चीज़ को, और ये आइडेंटिफाई किया है कहाँ कहाँ पर ज़्यादा भीड़ होती है, किन वजहों से होती है, तो वहाँ पर हम अपनी टीम भेजते हैं। हमने अपनी मोबाइल्स QRTs बनाई हुई हैं, तो जहाँ पर भी दिक्कत आती है इस तरीके की कि वहाँ ज़्यादा भीड़ हो रही है तो तत्काल वहाँ पर QRT पहुँच जाती हैं और उसको रिजॉल्व कराती हैं। सर कई बार ऑटो वाले ऐसी आरोप भी लगाते हैं कि जो चौराहों पर जो भी सिपाही के होते हैं वो उनसे अवैध वसूली करते हैं, जिसको लेकर उनको जाम की स्थिति इस कारण भी बन जाती है। नहीं, देखिए ऐसा है कि ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं कि पीक आवर्स में कभी चेकिंग नहीं होगी। हम लोग पीक आवर्स में चेकिंग नहीं करते हैं क्योंकि फोर्स की कमी के कारण हम ट्रैफिक को रेगुलेट करें, हमारी पहली प्राथमिकता ये है जिससे जाम न लगे, लोग सुगमता से अपने अपने गंतव्य को पहुंच जाएं। और ट्रैफिक जब पीक आवर निकल जाता है उसके बाद ट्रैफिक पुलिस जो है वो चेकिंग अभियान चलाती है और उसमें लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती है। अगर ऐसा कोई वाकया है किसी के पास तो वो मुझको आके अप्रोच कर सकता है, मुझे लिख के दे सकता है, मैं उसमें कार्रवाई कराऊँगा। तो हमारे साथ बात करने के लिए ट्रैफिक पुलिस SP संजय सिंह जी मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि पीक आवर में लगातार जाम की स्थिति होती है और अवैध वसूली जैसा ऐसा कोई भी मामला नहीं है। नोएडा से अभिषेक के साथ मैं विवेक यादव, इंडिया वॉइस। चलिए, तो इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।